इलाहाबादिया वो तो सीधा माता पिता पर ही पहुंच गए और वो कहते भी हैं, पुराना शो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। तो शोहरत के लिए समाज को गंदा करना अच्छी बात नहीं। वो बोलते हैं ये मैं हंसी मजाक के लिए करता हूँ, तो हंसी मजाक की एक मर्यादा हमेशा रखी गई है। गंदगी है और ऐसी गंदगी परोसने की छूट अगर मिल रही है कि सरकार को अब कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम लाना होगा। सबसे बड़ी गलती मैं रणवीर अलाहाबादिया की मानती हूँ, जिन्होंने ये भद्दे कमेंट्स दिए। अपने शो में तो बड़ी अच्छी अच्छी साधु संतों जैसी बातें करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स। कुछ नाम हैं, 2 या 3 नाम जो फिलहाल सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं। रणवीर इलाहाबादिया, दूसरा अपूर्वा मखीजा और तीसरा नाम है समय रैना का। समय रैना का एक शो है इंडियाज गॉट लेटेंट और इसने फिलहाल बवाल मचा दिया है। बवाल इस बात को लेकर कि रणवीर अलाहाबादिया का एक तो ये फोटे नहीं है मजाक और हंसी मजाक करना, फिर भी वो ऐसे शो में पहुंच जाते हैं जहां पर वो इतनी भद्दी टिप्पणी करते हैं। जिन माता पिता को भगवान का रूप कहा जाता है, पहली पाठशाला से लेकर पहला कदम चलना, हर चीज़ जिंदगी में जो आप सीखते हैं सबसे पहले माता पिता से सीखते हैं, वही आपको हर चीज़ का ज्ञान देते हैं। गुरु जो हमारे होते हैं वो भी यही कहते हैं कि माता पिता सबसे ऊपर हैं, लेकिन माता पिता को ही उन्होंने इतना नीचे गिरा दिया जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है और अब एक्शन भी उन पर लेने की तैयारी है। इसे और बेहतर तरीके से समझेंगे, भास्कर जी हमारे साथ हैं। भास्कर सर, क्या पॉपुलैरिटी के लिए इस हद तक गिरा जा सकता है कि आप माता पिता को भी उनके पर्सनल स्पेस में आप घुस जाएंगे, उनके बेडरूम की बातों को आप शेयर करेंगे? घुस चुके हैं खाली पैसे के लिए और नाम के लिए। उनको लगता है यही तरीका है। मुझे लगता है कि जब हम छोटे थे तो हमारे मुंह से कोई गाली निकलती थी तो हमारे गाल पे तमाचा पड़ता था जोर का, कि मुंह से तुम गाली कैसे देख रहे हो, किसके साथ रहते हो, कहाँ से सीखा तुमने। और आज अब समय रैना के माता पिता क्या करते हैं उनके साथ मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग को तमाचे पड़े हैं गालियाँ देने पर, या गालियाँ हमारे मुंह से निकली तो हमारे माता पिता ने हमको बहुत कुछ कहा है जी। और उन दोस्तों का साथ छुड़ा दिया जिनके साथ हम रहते थे। और समय रैना उन सब चीज़ों को परोस रहे हैं। किसी ने उनको नहीं रोका, उनके माता पिता को रोकना चाहिए था, लेकिन कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने का ये तरीका शायद सिखाने वाले वही हो कि चलो ठीक है, पैसा आ रहा है, नाम है, शोहरत है, तो उस शोहरत के लिए समाज को गंदा करना अच्छी बात नहीं। समय रैना के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो बोलते हैं ये मैं हंसी मजाक के लिए करता हूँ, तो हंसी मजाक की एक मर्यादा हमेशा रखी गई है और उस मर्यादा के बाहर जो भी होता है वो निजी होना चाहिए, वो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सार्वजनिक हुआ हंसी मजाक इस तरह का गंदा, माता पिता का अपमान करने वाला, क्योंकि वही पहले गुरु होते हैं किसी बच्चे के, और उन्हीं का अपमान उनका बच्चा कर रहा है अगर, तो उनके माता पिता पर भी सवाल है। चलिए, समय रैना के शो को हम कई बार देख चुके हैं कि वो गाली गलौज करते हैं, इस तरह के हंसी मजाक करते हैं। रणवीर इलाहाबादिया वो तो सीधा माता पिता पर ही पहुंच गए और वो कहते भी हैं, उनका एक पुराना शो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। क्या इन्हीं वजह से? देखिए, गुस्से में गालियां जब देता है आदमी ना, तब कुछ अपशब्द निकलते हैं किसी के, हम लोग जब अपशब्द तब निकल सकते हैं किसी के मुंह से, तो वो समझ में आता है। लेकिन आप जब उसको हंसी मजाक में जगह दे देंगे और उसको परोसने लगेंगे, एक दूसरे से जीतने के लिए माता पिता को अपमानित करने लगेंगे, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, गंदगी है। और ऐसी गंदगी परोसने की छूट अगर मिल रही है तो उस सिस्टम पर भी सवाल है कि सरकार को अब कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम लाना होगा कि क्या, जैसे फिल्मों में सेंसर बोर्ड है, वैसे अब यूट्यूब पे या सोशल प्लेटफॉर्म्स पे क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, ये सरकार को देखना होगा। केवल पैसा कमाने के लिए कुछ भी परोस देने की छूट अब नहीं होनी चाहिए। समय रैना जैसे और स्टैंड अप कॉमेडियंस सो कॉल्ड नहीं आने चाहिए। वो हंसाते होंगे, लेकिन जिसको हंसाते हैं वही जानते हैं और वो खुद हंसते होंगे। मुझे तो उस शो में आज तक कोई इंटरेस्ट नहीं आया, मैंने देखा होगा, लेकिन मुझे वो होता है ना कि बस करो यार, हो गया, क्योंकि वो सुनने में ही आपको बहुत गंदा लगता है। बिल्कुल। निवेदिता भी हमारे साथ है। निवेदिता, क्या लग रहा है कि जिस तरह की ये भद्दी टिप्पणियां की गई हैं माता पिता को लेकर, ये सही थी या ऐसा होना चाहिए? आगे आने वाले यूथ को आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? और जो वाकई में जो यूट्यूबर्स हैं, जो वाकई लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, उन पर ये क्या असर डालेगा? क्योंकि जब रूल बनता है तो सबके लिए बनता है और सब लपेटे में आते हैं। जी बिल्कुल, ये जो भी हुआ है वाकया, ये कहीं से सही नहीं है और जो भी टिप्पणी दी गई है पेरेंट्स को लेकर, वो भी कहीं से जायज़ नहीं है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगी कि
जितनी बातें समय रैना को लेकर हो रही है, मैं मानती हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं उनके फेवर में बोल रही हूँ या मैं उनका समर्थन कर रही हूँ, मैं मानती हूँ शो उनका था, गेस्ट के तौर पे आए थे रणवीर अलाहाबादिया, पर बातें तो उन्होंने कही। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समय की गलती ये है कि उन्होंने ये क्लिप्स क्यों डाली, क्यों वायरल होने दी। अगर वो ध्यान देते, गौर फरमाते इन चीज़ों पे, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता कि ये चीज़ें, ये कंटेंट जाने लायक नहीं है, इतनी फुहर है, पर उन्होंने ये गलती की। पर उनसे सबसे बड़ी गलती मैं रणवीर अलाहाबादिया की मानती हूँ, जिन्होंने ये भद्दे कमेंट्स दिए। अपने शो में तो बड़ी अच्छी अच्छी साधु संतों जैसी बातें करते हैं, गेस्ट जो भी गेस्ट आते हैं उनके साथ, लेकिन जब आप किसी और के शो में गए हैं तो आपके मन की जितनी भी फुहरता थी आपको वहीं निकालनी थी। आप अपने पॉडकास्ट में एक बार इस बारे में बात करते ना, आपकी वजह से, मैं मानती हूँ ठीक है समय का कंटेंट जो भी अब तक जा रहा था वो भी अच्छा नहीं था, पर ये सारी हदें जो पार हुई वो इस एपिसोड में ही हुई। तो कहीं ना कहीं अगर आप कहीं एक गेस्ट के तौर पे गए हैं तो उसकी भी एक सीमा होती है। आप कुछ अच्छा बेहतर भी बोल सकते थे, शायद वो भी चीज़ें वायरल हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ये रास्ता चुना। दूसरी बात ये, अभी जो भी हुआ इंडियाज़ गॉट टैलेंट में, ये तो एक मुद्दा बना ही हुआ है, लेकिन उससे पहले की भी बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स रहे हैं शोज़ के जिन पे लोगों ने गौर नहीं फरमाया है। अभी हाल ही में इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो में जो भी हुआ है, उसके बाद कपिल शर्मा का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें जब उनकी पहले की जो कॉमेडी नाइट्स में कपिल आती थी उस दौरान का वो क्लिप है, जिसमें वो भी माता पिता को लेके ही भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि तब वो बात कही गई थी तो शायद वो भी गलत थी। तो इन सब में सिर्फ समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोग गलत नहीं है, ऑडियंस भी उतनी ही गलत है। जिन चीज़ों को आप देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, कॉमेडी के नाम पे ले रहे हैं, अब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अच्छा कपिल शर्मा ने भी उस टाइम पे ये कहा था, अब चीज़ें वायरल करिए, क्यों आपने तब क्यों नहीं उस मुद्दे को उठाया। तो ऐसी अभी और भी चीज़ें निकल के आएंगी, आप देखते रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें भी सामने आने वाली है जो लोगों को अब रियलाइज़ हो रही हैं। तो इन सब में सबकी ही गलती है। बिल्कुल। तो जिस तरह से इस शो की चर्चा बनी हुई है माता पिता को लेकर, सबसे ज़्यादा जो खराब चीज़ सामने आई है वो यही रही कि माता पिता को लेकर आप इतने भद्दे कमेंट्स, इतना भद्दा मजाक नहीं कर सकते हैं। जब बच्चा अपने पर्सनल स्पेस की बात करता है तो आपको अपना पर्सनल स्पेस नज़र आने लगता है, लेकिन माता के पर्सनल स्पेस को, माता पिता के अपने एक जो एक एरिया होता है, जो एक दायरा होता है, आप उसे क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। और अब इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गया है, संसद तक पहुंच चुका है, चर्चा हो रही है, तमाम नेता अभिनेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कड़े से कड़ा एक्शन लेने की बात अब हो रही है। तमाम राज्यों में सभी के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है और ऐसे लोगों को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समाज के लिए एक बड़ा धब्बा है जो गलत सीख आने वाले यूथ को दे रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ। नमस्कार।